नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे अपने नाम दिया, प्यार दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित चंद्रलाल शुक्ला जी से, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत कर रहा हूँ। हम बात करते हैं जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिन्हें पंडित जी आपने महसूस किया है। इससे पहले कि हम बात करें, आप अपने गांव, परिवार एवं शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हमको बड़ी खुशी है कि हमारे डॉक्टर साहब आज हमारा सम्मान करें। कभी भी हमारी और डॉक्टर साहब की मुलाकातें नहीं हुई है। ये पहली दफ़ा वहाँ बैठ के हम और डॉक्टर साहब मुलाकात की। हम शाहगोल के रहने वाले हैं। जब जेल गए थे तो शाहगोल में थे। अब जो है करीब 80 साल से ज़्यादा जी, हम यहाँ बस गए हैं जी। और हमारा मकान यहाँ भी है, भोपाल में भी है। अब पंडित जी, अगर हम बात करें तो हम आपको ले चलते हैं आज से 80 वर्ष पूर्व। जी हाँ, वर्ष 1942 के दशक में। जी हाँ, उस समय एक किशोर चंद्रकांत जी। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने में अपनी कमर कस रहा था और स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक की तरह आगे बढ़ा था। जी हाँ। लेकिन यहाँ लोग इतने भयभीत थे अंग्रेजों के शासन से, क्योंकि महाराज गुलाब सिंह को हटा देने के बाद यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया था सन 42 में। जी जी। सन 42 में अंग्रेजों का शासन था रीवा में। और वही सब डील करते थे, उनको क्या करना है, सजा देना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर करना। तो उस समय फिर अंग्रेजों द्वारा काफ़ी प्रताड़नाएं भी दी गई होंगी। हाँ, फिर खूब आराम से मजे से वो जितना संभावना हो सके। हम लोगों को जेल में तसला में खाना दिया जाता। जी जी तसला में, लोहे के तसला में। जी जी। कि एक दिन हम लोगों ने ये तय किया कि अब इनके साथ हम भी कुछ करें। तो जेल में हमने थाली बजाना सब शुरू कर दिया। एक 50-60 आदमी हम लोग। जब थाली बजने लगी तो ये लोग घबराए, तो फिर फौरन शाम को ईश्वर की थाली, एक कटोरी, एक लोटा, एक गिलास हम लोगों को दिया। बर्तन दिया गया फिर उसको खाने के लिए। गया। वो परिस्थितियाँ क्या थी कि जो आपके अंदर ये जोश भर रही कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जो हुक्म देते थे हम लोग, जी जी वही हम लोग काम करते थे। जी जी। उन्होंने कहा ने क्विट इंडिया, ब्रिटिश हुकूमत क्विट इंडिया। जी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। जी जी। तो आपने जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय आप कूद पड़े थे? जी हाँ, उसके पहले से हम काम करते थे। जी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले काम करते थे, गांव-गांव जाते थे, प्रचार करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। हमारी एक लोगों की 7-8 लोगों की एक ग्रुप था। उस ग्रुप के साथ हम जो गांव में जाते थे, तो किस और प्रकार? गए से लेकर के वहाँ शाम को 9 और 10 बजे रात तक भाषण होता था। नहीं, तो आप किस प्रकार लोगों को जागरूक करते थे? जब किस्सा बताते थे अंग्रेजों का, तो ये आप यहाँ गुलामी में फंसे हुए हैं, अंग्रेज आपके ऊपर शासन करता है, हम लोग चाहते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ हिंदुस्तान से हटाया जाए। कोई एक वाकया आप बताएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल बता देंगे। एक दफा क्या हुआ कि एक दिन का समय था, तो हम लोग एक सिंहपुर गांव है जी। सिंहपुर गांव है, शाहगोल से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, पहले ही पर। हाँ, आगे है शाहगोल, बिहार रोड की तरफ।
जी जी तो वहाँ हम लोग झंडा तिरंगा गाना हमने गाते हुए निकले जब, तो कुछ मुसलमानों ने हमारा विरोध किया जी और कहा खबरदार तुम झंडा लेकर मस्जिद के आगे नहीं जा सकते हो। हमने कहा हम जाकर ही रहेंगे, तुम होते कौन हो ये रोकने वाले। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना पीना, जली भूनी रोटी बनाया और खाया पिया, और फिर गांव वालों को पता चला तो कम से कम 50 लोग लाठी डंडा लेके पहुंच गए। कहीं कौन सा रोकने गए, हम आ गए। और वहाँ आप समझिए जब हम गए हैं, विश्वास करिए कि कलश से हमारा स्वागत किया गया है चंद्रयानी जी गांव में। जी औरतें ने किया है, पर लगभग 40-45 औरतें 2-2 लाइन में हो गई थी, और एक लाइन ये एक लाइन ये। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आपने क्या किया था? भाषण हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। आपने वहाँ पर किस प्रकार लोगों को संबोधित किया? अच्छा यही कि भाई आपको कांग्रेस के झंडा के नीचे रहना है जी और देश को आजाद करना है। हम आप सबको मिलकर देश के बारे में तो भाई सब भी गुलामी में रहोगे क्या? पंडित जी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि जब लोग घरों के अंदर भी थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो इस स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्ती जी, और कुछ लोग ऐसे थे जो लड़ रहे थे, दिया, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो नहीं लड़ रहे थे। जो थोड़ी सी बात कहे कि डॉक्टर साहब हमारे ये कांग्रेस वालों की बड़ी तारीफ करते हैं, तो आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा अच्छा जो आज़ादी का ये जो महासंग्राम था, जो युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ, उस युद्ध में आप अपने आप को कहाँ पर पाते थे एक सिपाही के रूप में? अब लोगों का हमारा अंतिम समय है जी तो अंतिम समय वक्त कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आज सबसे बड़ा दुख की बात है आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि 40 साल से ज़्यादा जी 40 साल से ज़्यादा सरकारी फंक्शन जो होता है, मेरा नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से काट दिया गया है। जी ये स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है, जी न यहाँ है न भोपाल में, तो है कहाँ के कहाँ से उड़ के चले आए पंडित चंद्रकांत शुक्ला भाई? आखिर मैं जेल में रहा, मुझे सजा हुई है, स्पेशल कोर्ट की डिग्री मुझे मिली है कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट की डिग्री। 3 जजों ने बैठ के हमारा फैसला किया कि ये तो नाबालिग है, 12 साल का लड़का है। हम जब जेल गए हैं तो हाफ पैंट पहनते थे और एक कमीज, हाफ कमीज। क्या हुआ कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई यहाँ तो हम और एक महात्मा जी थे, वो दोनों मिलके कान में बात आपस में करके इस झंडे में तिरंगा झंडा फहराना है जी और झंडे को ऐसा करना है कि यहाँ पर छिपाना है जी और इतनी बड़ी झंडी से ज़्यादा बड़ी झंडी ना हो, उसे पकड़ जाएंगे तो फिर कार्यक्रम फेल हो जाएगा। तो फिर भाषण शुरू हुआ उनका, ये बड़ी मज़ेदार किस्सा है। उनका भाषण शुरू हुआ, हम लोग सुन रहे थे, करीब 10 मिनट तक रहा होगा। अरे 400-500 आदमी थे गांव के, सब भी लोग नहीं थे, गांव के लोग थे। और जैसे हमने आवाज निकाला झंडा यहाँ पे, और स्वामी जी ने भी निकाला झंडा, महात्मा गांधी की जय, तिरंगे झंडे की जय जब नारा लगाया
तो वहाँ पर मच गई और इतनी बड़ी लंबी भगदड़ मच गई कि फिर पुलिस वाले संभाल नहीं सके और वो सब लोग भाग खड़े हुए। इस भगदड़ का कारण क्या था? भागदड़ के भैया ये स्वराज आएंगे। अच्छा, ये स्वराज के लिए आए हुए हैं। ये स्वराज आएगा है, गांधी यहाँ आएगा है, चल भागा जान लेके भागा। अच्छा, नहीं तो मतलब ये था कि पुलिस वाले आएंगे, हाँ, मारेंगे। मारेंगे। हमारे जीवन का महत्व कब बढ़ जाता है? आदमी का बड़ा घमंडी होता है जी। और घमंड में मस्त रहता है। अगर आपने हमको विधायक बना दिया तो घमंड के मारे हम पूरे तो कौन आप हैं, कौन जी। तो आज का जो युग है, सिवाय कुर्सी में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। और कुर्सी में बैठने के बाद पैसा कमाना ये उनका धर्म है। जी जी। पंडित जी, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आज की आज़ादी जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, क्या उस गुलामी से बेहतर थी या पहले का समय अच्छा था? देखिए, पहले में अंतर ये है कि ब्रांच बन गए हैं आपके हर जगह और विधायक होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ये सब होते हैं, शासन चल रहा है। कारण से एक बात आपको बता दें, बहुत स्पष्ट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस रिजीम तक जितना काम यहाँ हुआ है, ये 50 बरिस तक इस काम को ये आज मोदी जी नहीं करा सकते। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक एक मुलाजिम के यहाँ इंचों में सोना मिलता है। बाकी ये आया कहाँ से पैसा? जी जी। तो आपका खून हमने पिया तब ये पैसा हमारे पास आया। कि जिन मूल्यों को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी थी, दिया क्या वो आज सार्थक हो रही है या नहीं हो रही है? तो रहना ही है और हमारा लोगों का देखिए अंतिम समय है जी। तो अब जैसा कहें उसे नाचेंगे। हम लोग तो नाचने वालों में जो काम कांग्रेस सरकार ने कर दिया है वो काम आज तक ये नहीं करता। जी जी। क्या है, पैसा फेंको उनको, गरीबों को घर बनवाएंगे, ये इसके अलावा कोई काम नहीं है। ताकि हमारी गवर्नमेंट अगले दफा हमारी गवर्नमेंट, हाँ नहीं तो कांग्रेस ने किया। ये आपका जो ये बांध बना है ये कांग्रेस की देन है। गोविंद नारायण के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमको दिया है। विश्वविद्यालय हमको दिया है। विश्वविद्यालय के लिए हम लोग लड़ाई बहुत दिन से कर रहे थे, बड़े मुश्किल में यहाँ विश्वविद्यालय हुआ है। और आपको ये जान के ये बड़ी प्रशंसा होगी कि हमारे पंडित शंभूनाथ शुक्ला चाचा जी हैं। आज़ादी की लड़ाई में जी पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी और आप दोनों साथ साथ चले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल साथ साथ चले। पंडित शंभूनाथ सन 32 से फ्रीडम फाइटर जी। 32 में कहाँ रखे गए थे? महाराज गुलाब सिंह नाराज हो गए, नोट करिएगा। महाराज गुलाब सिंह नाराज हो गए तो उन्होंने क्या किया कि 5-6 लोगों को बांधवगढ़ के किला में रखा। बांधवगढ़ के किला में रखा और फिर 1 साल तक पूरा रखा। और शाम को जहाँ 4 बजता था तो लोग खाना वाना खाए थे और आप समझिए 2 कंबल ओढ़ के ताकि शाम दूसरी में खा ले। तो महाराज गुलाब सिंह चाहते थे कि सारे ये जितने 5-6 लोग गए हैं, नोट करिएगा ना, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, कप्तान अध्यक्ष प्रसाद सिंह, राजभान सिंह तिवारी, लाल यादवेन सिंह जी, तो फतेह बहादुर सिंह जी
और लाल बंश पाटिल सिंह जी। जी, इतने लोग थे। ये उस समय सामूहिक रूप से बंद हुए थे। हाँ, सामूहिक रूप से बंद हुई थी, इसलिए बंद किया गया कि अगर ये चारों से मर गए जी तो आप समझिए कि हमारा काम बन जाए। जी मरे कोई भी नहीं। जी एक दिन महाराज गुलाब सिंह को ऐसा अनुभव हुआ कि थोड़ा उनकी पता चले कि साले जिंदा है कि मर गए। जब गए तो डॉक्टर गया तो उसने सबसे पहले 5-6 बोतलों में पानी भरा। कहा अंदाजा हम गए हैं, ये जो बोतलों में कीड़े हैं, कीड़े, और ये पिएंगे मर जाएंगे। तो अंदाजा के कान खड़े हो गए महाराज गुलाब सिंह के, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो फौरन महाराज गुलाब सिंह ने आदेश दिया उनको छोड़ करके माधवगढ़ के जिले में रखो। तो माधवगढ़ का जेल था, अमरपाटन की जो कोठी है, अमर, अगर आप लोग जानते होंगे, एक जेल वहाँ भी था अमरपाटन में। एक हमारे आदमी को सांप ने खा भी काट लिया, काला सांप, और वो वहीं मर भी गए। उनके नाम से मऊगढ़ में खालिक खुला। पंडित जी, आपने स्वतंत्रता संग्राम में कब शंभूनाथ जी के साथ? शंभूनाथ जी के साथ तो कारोल में वो भी रहते थे, हम भी रहते थे, वकालत करते थे। हम लोग उनके साथ रहते थे, वही खाना खाते थे, पीते थे, रहते थे। जी हाँ, तो सन उसको आप ये मान लीजिए कि 28 में हमारा जन्म होता था, 11 साल से हम लोग उनके साथ रहते। पंडित जी, ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद देना चाहेंगे कि खूब काम करें, ईमानदारी से काम करें, खूब प्रचार करें, जैसा कि आप कर रहे हैं। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच द डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रकांत शुक्ल जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सच तो सच है में बस आज कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।